हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक हीरोन्स फॉर्मूला, इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी एलिवेटर नहीं है, यानी कि कोई भी लिफ्ट नहीं होती सक्सेस के लिए। आपको क्या है, आपको सीढ़ी दर सीढ़ी यानी स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ता है। कहने का मतलब है कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि आपने जो सोचा आपको मिल गया, आपके सोचने मात्र से ही आपने कुछ हल्का सा एफर्ट्स किया आपको मिल गया, ऐसा नहीं है। आपको अगर सक्सेस लाइफ में चाहिए तो आपको स्टेप बाय स्टेप यानी कि स्टेप दर स्टेप आपको चीजें आगे आगे बढ़ते रहना है ना। डायरेक्ट आपको एकदम आप छलांग मारे और सीधे आप टॉप में पहुंच जाए, ऐसा मुश्किल नहीं है, सॉरी ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हमने जो कल क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन हमने कल किया था, यही वाला क्वेश्चन कल कर, ये फिगर वाला क्वेश्चन था, इस फिगर का क्वेश्चन हम कल जो है कर चुके हैं, है ना। तो आप यहां देखेंगे तो मैंने आपको अभी यहाँ पे पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको एक फिगर वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे करा दिया है। अभी कुछ और क्वेश्चन हम इसमें आगे करते रहेंगे और करेंगे। देखो इसमें क्या था, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक ट्रायंगुलर पार्क था, एक त्रिकोणीय पार्क था जिसकी भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर आपको दी गई थी। एक माली धनिया को इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, यानी कि इसके चारों ओर इसको क्या लगानी थी, बाड़ लगानी थी। और साथ ही साथ क्या करना है, इसके अंदर घास भी उगानी है, यानी कि घास भी लगानी है। तो घास किसके अंदर लगाएंगे, जो ये पार्क होगा उसके अंदर, पार्क से बाहर तो नहीं लगाओगे। तो पार्क का जितना एरिया होगा उतना ही तो आप घास लगा पाओगे। तो इसमें बोला उसे कितने क्षेत्र में पौधे लगाने की आवश्यकता है, भाई उसे कितने क्षेत्र में, देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, यानी कि कितना एरिया उसको चाहिए प्लांट यानी घास लगाने के लिए। तो यार कितना एरिया चाहिए, जितना जितना एरिया होगा पार्क का उतना एरिया तो मिलेगा। तो यानी कि हमसे सबसे पहले एरिया पूछा था, हमने एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला था। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विद बार्ब वायर। ठीक है, एक तरफ की गेट के लिए 3 मीटर चौड़ी जगह छोड़कर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से इसे कंटीले तारों से घेरने की लागत ज्ञात करें। अब आपका जो खेत है, आपकी जो बाउंड्री, आप हम चारों तरफ तार बाड़ करते हैं ताकि कोई जंगली जानवर या कोई आउटसोर्स जो कोई कोई भी सॉरी बाहर से कोई अंदर ना आ पाए, है ना। तो यही हमें यहाँ पे तार बाड़ करनी थी। अब इसने तार बाड़ करी, बट यहाँ पे इसने 3 मीटर की जगह छोड़ दी जहाँ पे वो गेट लगाएगा अपने आप अंदर आने के लिए, अपने आप अंदर बाहर जाने के लिए गेट भी तो चाहिए ना। तो अब बोले कि तार बाड़ का खर्चा क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पहले सेमी पैरामीटर निकाला, ये एस हम क्यों निकालते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमको हाइट नहीं दी है। अगर हमें इस पार्क की, इस ट्रायंगुलर पार्क की हाइट गिवन होती, यानी कि हाफ बेस इनटू हाइट गिवन होता, तो मैं जरूर इसमें हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाता। बट यहाँ पे हाइट हमें नहीं गिवन है, तो हमने क्या किया, हमने हीरोन्स फॉर्मूले का यूज किया और s इक्वल्स टू a प्लस बी अर्ध परिमाप, जो परिमाप था उसका आधा करके इसमें वैल्यू पुट की, पेयर्स बनाए और अपना आंसर निकाल दिया। तो ये हमारे का रिक्वायर्ड एरिया था इंग्लिश माली प्लांट ग्राफ। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है 375 वर्गमूल 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है तारबाड़ की। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग यानी कि तारबाड़ की लेंथ कितनी लंबाई उसे चाहिए, जितने में वो लगाएगा। अब वो लगाएगा, अब यानी कि पेरीमीटर ऑफ पार्क, तो पेरीमीटर तारबाड़ कहाँ लगाई जाती है, बाउंड्री में लगाई जाती है। और सम ऑफ बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम बोलते हैं आपका पेरीमीटर यानी परिमाप। तो सर परिमाप का, बट वेट अ मिनट, हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया 3 मीटर जगह उसने छोड़ी भी है, तो 3 मीटर जगह हमने माइनस भी कर दी, क्यों, स्पेस फॉर अ गेट, गेट के स्पेस के लिए, गेट के रास्ते के लिए। तो हमने यहाँ पे निकाला 247 मीटर परिमाप इसका है, यानी कि 247 मीटर हमको क्या चाहिए, 250 मीटर तो पूरे पार्क का परिमाप था, यानी पूरी पार्क की बाउंड्री 250 मीटर थी, उसमें से 3 माइनस किया हमने, क्यों, क्योंकि 3 मीटर उसने छोड़ा हुआ है गेट के लिए, तो 247 मीटर आ गया। अब 247 मीटर जब आया तो ये रेट हमको क्या दे रखा है, मैं जो दर दे रखी है 20 रुपए प्रति मीटर तार वाला लेता है ना। तो पूरी कॉस्ट कितनी लेगा, 1 मीटर का 20 रुपए, तो 247 का हो जाएगा 247 इंटू 20, यानी कि 4940 रुपीज हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो ये था। अब नेक्स्ट आ जाओ इसमें, चलिए ये इस तरह के क्वेश्चन भी हमने बहुत ही किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमने बहुत ही किए हुए हैं। तो आप यहां देखें, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट, यानी कि जो साइड्स है ट्रायंगुलर प्लॉट का, ठीक है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पैरामीटर इज 300 मीटर। उसका पैरामीटर क्या है, 300 मीटर है। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया आपको निकालना है।
तो बहुत इजी है क्वेश्चन, है ना। जैसे हमने पैरामीटर वाले क्वेश्चन इससे पहले किया था, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। जरा फटाफट मुझे करके बताएं, कोई बात नहीं, आंसर करो, गलत तो होगा ज्यादा, बट कम से कम सीखोगे तो करना, है ना। एक बार ट्राई करो करने का। चलिए, आया किसी का आंसर? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट, यानी कि त्रिभुजकार भूखंड की भुजाएं 3:5:7 के 3:5:7 के अनुपात में। तो ठीक है, आपको पता है जब कभी भी कोई चीज अनुपात में होती है तो अनुपात हम उसमें से हटा देते हैं और एक कॉमन वेरिएबल, एक कॉमन चर हम लगा देते हैं। ये क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। क्या बोला मैंने? ये कंपैरिजन हो रहा है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट, है ना, लेट sides of triangle B 3x 5x और 7x। रेशियो हट गया ना, रेशियो हट गया, हमने x x लगाया, यानी कि माना त्रिभुज की भुजाएं हैं 3x 5x और 7x। ठीक है, और हमें जो इसका पेरीमीटर दिया गया है बच्चों, यानी कि परिमाप दिया गया है, पेरीमीटर, परिमाप हमको दिया गया है 300 मीटर। और अब परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सारी जो बाउंड्री होती है, किसी भी शेप की, किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है, उनका सम हम कर देते हैं, यानी कि लेंथ का सम हम करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, तो अब यहाँ पे आप देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ द साइड्स, यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 300 होगा। 7 3 10 5 15 5 3 8 7 15 x इक्वल्स टू 300। तो x बराबर हो जाएगा 300/15। तो 300/15, इसको जब हम कट करेंगे तो ये आएगा 15 15 15 2 30। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमारा x आया, x बराबर कितना आया? 20। अभी x बराबर 20 आया, है ना। मैंने जैसे कि आपको बताया था, रेशियो जब हमने पढ़ा था कि जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, दो लोगों के बीच या तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, तुलना उनकी होती है, वो उसकी वास्तविक वैल्यू नहीं होती, है ना। वास्तविक वैल्यू जो हमें मानना पड़ता है तो वास्तविक होता है, जैसे हमें बोलते हैं ना किसी किसी की एज का रेशियो 1:2 है, तो क्या ये थोड़ा होता है कि किसी एक की एज 1 साल है, एक की 2 साल है? ऐसा तो नहीं होता था ना, है ना। तो तुलना होती है कि एक उसके 2 गुना है, वो उसके 2 तिहाई है, ये इसका 2/3 है या 3/2 है। अब हमने देखा x मेरा आ गया 20, ठीक है। अब x 20 आ गया, यानी कि ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब जरा फटाफट साइड्स क्या होंगी, जरा बताओ जल्दी। ठीक है, तो x बराबर हो गया 20। तो जब x बराबर आपका 20 हो गया, तो यहाँ पे देखो, तो देयरफॉर साइड्स आर, यानी कि जो भुजाएं हैं, जो भुजाएं होंगी, क्या क्या, 3x, x बराबर क्या है? 20। तो एक हो जाएगा 3 × 20 60 मीटर, क्योंकि मीटर में चल रहा है। दूसरी थी हमारे पास 5x, यानी कि 5 × 20, ये हो गया 100 मीटर। फिर तीसरा है हमारे पास 7x, तो x क्या रखोगे? 7, 5x 7x 7 × 20, तो 100। ये है हमारी वो तीनों साइड्स। चाहे करके देख लो, 140 और 60, 200, 200 और 100, 300। तो 300 आ रहा है बिल्कुल। तो हमारी जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं ये हैं, 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। अब बोला इसका एरिया भी निकालना है। एरिया का अगर हमने तो एरिया क्या पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें यहाँ पे हाइट गिवन है ही नहीं, हमें नहीं बोला गया कि इनमें से कौन सी साइड हाइट है। तो क्या करेंगे, हम अगेन ह्यूरोन्स फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। तो ह्यूरोन्स फॉर्मूले के लिए जाएंगे तो सबसे पहले मुझे क्या होता है, चाहिए होता है एस चाहिए होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर। सेमी मतलब क्या होता है? आधा। तो यानी कि इसको हम बोलेंगे अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। तो हम क्या करते हैं, अर्ध परिमाप के लिए तीनों भुजाओं का प्लस a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो अब ये करना क्यों है, अब प्लस क्यों करना है हमें फालतू में, हमें तो दे रखा है ना परिमाप 300 मीटर, तो सीधे वैल्यू डाल दो। तो परिमाप 300 है, 300 का आप आधा कर दो, यानी कि 150 मीटर मेरा क्या हो गया, परिमाप हो गया। हालांकि जब आप इनको प्लस करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ये 150 मीटर हो गया अर्ध परिमाप। अब हमारा फॉर्मूला क्या है एरिया का,
एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, भले ही लंबा है बट बहुत इजी है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एरिया यहाँ पे मेरा आ जाएगा एस। एस क्या है? एस हमारे पास है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस मेरे पास 150 है, ये हो जाएगा 150 माइनस 60, 150 माइनस 60 प्लस 150 माइनस 100 प्लस 150 माइनस 40। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया का 150 में से 60 गया, कितना होगा 90। फिर 150 में से 150 में से प्लस नहीं होता है, 150 में से 100 गया 50, फिर हमसे 40 गया 10। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे। कुछ बहुत ही इजी है, कुछ ऐसा नहीं है, आपका जो मन कर रहा है आप उसमें कर दो। सर 30 इंटू 5 लिखना है, ठीक है। सर 30 इंटू 3 90 होता है। 50 को क्या 50 रन है, 50 रन दो, 50 पर ब्रेक कर दो, 25 इंटू 2। और 10 को क्या लिखोगे आप 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5, कुछ भी लिख दो, है ना। जो मन में आ रहा हो कर दो। ब्रेक करना है, ब्रेक तब तक करो अगर आपको लग जाए 16 है, 16 को ब्रेक मत करो। क्यों? क्योंकि वो 4 का वर्गमूल होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है। 25 है तो उसको ब्रेक मत करो, 144 है उसको ब्रेक मत करो। आपको पता है उसको ब्रेक करके फायदा नहीं है, उसको हम डायरेक्ट बाहर ला सकते हैं। अब देखो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, तो एक तो 30 मेरा, एक तो हमारा 30 बाहर आ गया। फिर आप आ जाओ, ये 5 और ये 5 यहाँ दिखे तो एक 5 भी बाहर आ गया जी। फिर आगे बढ़े, 3 का तो मुझे कोई पेयर अभी तक दिखा नहीं, 3 ऐसे ही रहने देते हैं। 25 का होता है 5, ओके। 25 का वर्गमूल, वर्गमूल 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है। ये 2 के पेयर दिख गए, 2। और कुछ दिखा? और तो अभी तक कुछ नहीं दिखा, तो यहाँ √3 मेरा ऐसा रह जाएगा। तो 5 2 जा 10, 10 5 जा 50 और 50 3 जा 150 और ये हो जाएगा 1500 √3 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया आ जाएगा 1500 √3 मीटर स्क्वायर, मेरा क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हीरोन फॉर्मूला भले ही लेंदी रहेंगे बट इतना इजी क्वेश्चन, मैं आपको कहूं कि पूरी 9th में आपकी क्लास में जो सबसे इजी चैप्टर है वो सबसे इजी चैप्टर ये है, हीरोन फॉर्मूला। 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है और आपको नंबर दे के जाने, तो कुछ भी इसमें नहीं था। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल के प्लॉट का रेशियो में दिया गया था 3:5:7 और इसका पैरामीटर था 300 मीटर। तो हमें बोला इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमें जब भी कोई चीज अनुपात में दी होती है तो हम उसको x ले लेते हैं, अनुपात हटा देते हैं। तो हमने माना त्रिभुज की भुजाएं हैं 3x 5x और 7x, है ना, ये त्रिभुज की भुजाओं का योग है। तो पैरीमीटर परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। तो इनका योग जो है परिमाप होता है, हमने योग किया परिमाप, यहां से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू वापस इन सब में रखी। तो एक भुजा 60 मीटर आ गई, एक साइड 100 मीटर आ गई, एक भुजा 140 मीटर आ गई। बस अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई। तो हमें अब अर्ध परिमाप की, अब हमने हीरोन फॉर्मूले के मदद से इसका एरिया निकालना है। तो हीरोन फॉर्मूले के लिए सबसे पहले चाहिए होता है पैरीमीटर, सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप चाहिए होता है। तो परिमाप हमें दिया हुआ था, उसका आधा कर दिया, 300/2 यानी कि 150 मीटर, ऐसा आ गया। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूले में सारी चीजें रखी, पेयर्स बनाए और अपना आंसर लिख दिया। कॉपी करेंगे इसको और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। चलिए फटाफट, चलिए ये लिख लेंगे तो हाथ खड़ा करें। चलिए बढ़ेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, करो इसको, समझो पहले इसको। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क में एक स्लाइड है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है जैसे दीवारों में लगा होता है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। एक पार्क में एक स्लाइड है, इसकी एक तरफ की दीवार को किसी रंग में रंगा गया है जिस पर लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखें। यदि दीवार की भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग में रंगा हुआ क्षेत्र ज्ञात करें। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। अब आपको ये देखो, आपको दिख रहा है कि क्या है, एक ट्रायंगुलर स्लाइड से आपको दिख रही है। पहले क्वेश्चन के जो गिवन है वो लिख ले और फिगर बना दें, फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 11 मीटर है,
ये हमारे पास 6 मीटर है और ये 15 मीटर है और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ठीक है, थोड़ा आपको दिख जाएगा। बीच में मैसेज लिखा है कि पार्क ग्रीन है। चलिए ट्राई ट्राई करो फटाफट खुद से, मैंने तो बताना ही है। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन ना इन्होंने कितना घुमा फिरा के बोल दिया और पूछा क्या है, कुछ पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल है सिंपल सा। एक स्लाइड, अच्छा ठीक है, एक स्लाइड हमको दे रखी है जी। पार्क में स्लाइड होती है ना, जो फिसलन पट्टी होती है जिसमें फिसलते हैं, वो स्लाइड है। और इसकी एक तरफ की दीवार को अभी मैंने आप बताया कि इसकी एक एक दीवार है, उसकी एक तरफ की दीवार है जिसमें जिसको रंगा गया है और जिस पर लिखा गया है कि पार्क को हरा भरा रखें, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और साइड्स ऑफ द वॉल की डायमेंशन आपको दी है, 15 मीटर है, 6 मीटर है, 11 मीटर है। तो रंग में रंगा हुआ क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो रंग में रंगा हुआ क्षेत्र कौन सा है? रंग में रंगा हुआ क्षेत्र यही तो है, इतना। रंग में रंगा हुआ क्षेत्र आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? अगर हम फिगर में देखें, रंग में रंगा हुआ क्षेत्र कौन सा है? यही तो है अंदर वाला, ये। तो बस देखा जाए तो आपसे बस इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। और यहाँ पे हम किसका यूज करने वाले हैं? हम यहाँ पे अगेन हीरोन फॉर्मूले का यूज करेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। तो हमसे पूछा है एरिया पेंटेड इन कलर, वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें जो साइड की भुजाएं हमें दी है, एक ए दिया है 11 मीटर, बी हमको दिया है 15 मीटर, कुछ भी ले सकते हैं आप, और सी मैं ले लेता हूं 6 मीटर। तो सबसे पहले हीरोन फॉर्मूले के अर्ध परिमाप निकालना है, एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इनको प्लस करूंगा, 11 प्लस 15 प्लस 6 बटे 2। तो एस बराबर आ जाएगा 15 और 6 21, 21 एक 22, 32 बटे 2 यानी कि 16। ठीक है, 16 आ गया। अब हमें एरिया निकालना है, इसको हमने ए से डिनोट कर दिया। एरिया निकाल रहे हैं जिसका फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एरिया निकाल रहे हैं, एस मैंने 16 निकाला, 16 में से ए 11, फिर 16 में से बी मैंने माना था 15 और 16 में से सी गए 6। तो एरिया यहाँ पे अब आप ब्रेक कर दो चीजों को, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 15 गया 1, 16 में से 6 गया 10। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है जो जो ब्रेक कर सकते हैं। 16 का तो आप 4 लिख सकते हो बाहर, है ना। 16 का क्या लिख दूंगा मैं? 16 का 4, 16 का वर्गमूल 5, 5 को 5 ही रहने दो, 1 का कुछ नहीं कर सकता, 10 को 5 इंटू 2 10 लिख सकता हूँ। और यहाँ से देखूंगा अगेन 5 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ जो एरिया मेरा आ जाएगा, 4 तो मेरा ऑलरेडी बाहर था, 5 भी बाहर आ गया √2। तो इसका एरिया आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। बस सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं पूछा था, क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया है ना, घुमा फिरा के पूछा। इस जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो आपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया 20√2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इजी था। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हीरोन फॉर्मूले में, बहुत इजी क्वेश्चन, फ्री के नंबर आपको देखे जाएंगे। कॉपी कर लें इसको, जो समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करके बताएं आप लोग, फटाफट इस क्वेश्चन को करके बताओ, इजी है क्वेश्चन। Find the area of triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter, and the perimeter is 42 centimeter. चलो फटाफट इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन को समझो, गिवन क्या क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को कर डालो। चलिए फटाफट, कम ऑन। चलिए आया किसी का आंसर? एनीवन? अगर आया तो हैंड रेज करो, खुद से भी ट्राई कर लो। जीआईसी थत्यूट से आंसर आया है, ओके। 21, 21 इनका है, 21 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कोई? और कोई? चलिए देखिए, ट्रायंगल हमको यहाँ दे रखा है और ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं, एक की आप मान ले, हम मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर यहाँ बोल रखा है,
एक का 10 सेंटीमीटर यहाँ पे बोल रखा है ना, एंड बोला कि जो पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर। तो जो जो गिवन है पहले हम यहाँ लिख देते हैं, जो जो हमको क्वेश्चन में गिवन यहाँ दे रखा है। तो जो इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है वो दे रखा है 42 सेंटीमीटर। यू नो व्हाट इज पेरीमीटर, परिमाप 42 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, और हमें बोला गया है कि इसका एरिया आपको निकालना है। तो अब देखिए हमें एरिया निकालने के लिए अगेन ही वो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, और हीरोन्स फॉर्मूले में, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूले में आपको सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप की जरूरत होती है। तो आप अर्ध परिमाप तो यहाँ से निकाल दोगे, इसका आधा कर दोगे, बट यहाँ पे मुझे इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो तीसरी भुजा भी पता होनी चाहिए, है ना, मुझे तीसरी भुजा भी पता होनी चाहिए। क्लियर? तो इस तीसरी भुजा को पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, कहां से आएगी तीसरी भुजा, जो क्वेश्चन में चीजें दे रखी है उन्हीं की मदद से, कोई हमें एक्स्ट्रा दिमाग तो लगाना नहीं है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 42। पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप सारी भुजाओं का योग। ये तो एक तो मेरे पास 10 है, एक 18 है, और सी मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 10, इसको ले लेता हूँ 18, सी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, 42 है। 10 और 18 हो गया 28 प्लस सी बराबर 42। तो सी बराबर हो गया 42 माइनस 28। तो सी बराबर यहां से आ गया 12 में से 8 गए 4, और 3 में से 2 गया 1, यही होगा। तो यहाँ पे मेरे पास सी बराबर आ गया 14, यानी कि जो तीसरी भुजा है मेरी वो है 14। तो बस अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम आंसर निकाल सकते हैं। एस हमें क्या है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 भी बोलो, या अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। तो परिमाप तो मेरे को यहाँ दे रखा है 42 का आधा 21 मीटर स्क्वायर या 21 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप आ गया 21 सेंटीमीटर। तो अब 21 सेंटीमीटर आया, तो मुझे तो एरिया चाहिए। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एरिया निकालना है अंडर रूट एस कितना आया मेरा, एस सर 21 आया, 21 में से ए यानी एक आप मान लो 10, 21 में से 18 और 21 में से 14, यही है ना। तो आप यहाँ पे करेंगे 21 में से 10 गया 11, 21 में से 18 गया 3, 21 में से 14 गया 7, ठीक है। 21 में से 10 गया, ये हमारा आया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अलग अलग, अब इसमें आप जितने पेयर बना सकते हैं उतने पेयर आप बना दीजिए, जो आपका मन कर रहा है। सर 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 3 या 21, 11 आपने ऐसे ही रहने दिया, और 3 into 7 हमने ये करा। तो आप यहाँ देखें एरिया बराबर आ जाएगा 7 into 3। अब यहाँ देखो एक 7 यहाँ पे, एक 7 यहाँ पे, है ना, तो एक 7 यहाँ पे, एक 7 यहाँ पे, ये आ गया। फिर एक 3 और 3 दो पेयर ये आ गए, और फिर ये रूट 11 भी अंदर बचा था, तो ये रूट 11। एरिया बराबर आ गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन करिए। जैसी थत्यूड़ आपका बेटा 21 आंसर सही था, बट इसमें रूट 11 भी आपको लगाना था, ठीक है। रूट 11 अंदर रूट 11 बचा, वर्गमूल 11, ये भी आपका, ये पूरा हमारा आंसर यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इजी थे क्वेश्चन, ठीक है। क्या था, आपको एक साइड यहाँ पे दी गई थी 42 सेंटीमीटर, सॉरी पैरीमीटर दिया गया था। तो पैरीमीटर की मदद से आपने तीसरी भुजा निकाली जो कि आई 14 सेंटीमीटर, बस उसके बाद तुम्हारा काम आसान हो गया। अर्ध परिमाप एस निकालेंगे 42/2 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे तो हमें परिमाप गिवन था 42 सेंटीमीटर, जहां गिवन नहीं होगा, जहां पे परिमाप नहीं दिया होगा, वहां पे हम तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और तो हमें हमारा परिमाप मिल जाएगा। उसका आधा करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और हमारा आंसर इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हीरोन्स फॉर्मूला के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। ज्यादा ज्यादा 1 या 2 दिन की क्लास और रहती है हीरोन्स फॉर्मूला में। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।